जंगल का खामोश हीरो पांडा की कहानी। गहरे सब्ज जंगल के बीचों बीच एक पुरसुकून वादी थी, जहां बांस के लंबे लंबे दरख्त आसमान से बातें करते थे। इसी वादी में एक प्यारा सा पांडा रहता था, जिसका नाम नींगू था। नींगू दूसरे जानवरों से कुछ मुख्तलिफ था। वो न ज्यादा बोलता था, न लड़ता झगड़ता, बस खामोशी से मुस्कुराता रहता और अपना काम करता था। नींगू को बांस खाना बहुत पसंद था। सुबह सवेरे वो सूरज निकलने से पहले जाग जाता, शबनम में भीगे बांस तोड़ता और आहिस्ता आहिस्ता खाता। जंगल के दूसरे जानवर जैसे बंदर, हिरन, लूंगी और रीछ उसे सुस्त और काहिल समझते थे। बंदर अक्सर इसका मजाक उड़ाते और कहते, नींगू, तुम सारा दिन बस खाते और सोते रहते हो, कभी कुछ काम भी कर लिया करो। नींगू बस मुस्कुरा देता। वो जानता था कि हर किसी की ताकत मुख्तलिफ होती है। जंगल का बादशाह शेर था, जिसका नाम राजा सिंह था। वो ताकतवर, बहादुर और सख्त मिजाज था। सब जानवर इससे डरते थे, मगर राजा सिंह एक बात से परेशान था। जंगल में पानी कम होता जा रहा था। दरिया जो कभी जोर शोर से बहता था, अब सुकड़ने लगा था। अगर पानी खत्म हो जाता तो पूरा जंगल तबाह हो सकता था। एक दिन राजा सिंह ने तमाम जानवरों की मजलिस बुलाई। सब जानवर इकट्ठे हुए। हाथी, ज़राफ़ा, भेड़िया, बंदर सब मौजूद थे। नींगू भी एक कोने में खामोश बैठा था। राजा सिंह ने कहा, हमें दरिया को बचाने का कोई हल निकालना होगा। पहाड़ के पार एक चश्मा है, अगर हम वहां से पानी का रास्ता बना लें तो जंगल बच सकता है, मगर रास्ता खतरनाक है। सब जानवर एक दूसरे का मुंह देखने लगे। पहाड़ ऊंचे थे, रास्ता तंग और फिसलन वाला। कोई भी आगे बढ़ने को तैयार न था। तब बंदर बोला, नींगू तो बस खाने वाला जानवर है, इससे तो कोई मदद नहीं हो सकती। सब हंस पड़े, मगर नींगू खामोशी से उठा और बोला, मैं जा सकता हूं। पूरा जंगल खामोश हो गया। सब हैरान थे। राजा सिंह ने गौर से पांडा को देखा और कहा, क्या तुम्हें यकीन है? ये सफर आसान नहीं। नींगू ने आहिस्ता से जवाब दिया, मुझे बांस के जंगल और पहाड़ों का रास्ता मालूम है। मैं कोशिश करना चाहता हूं। आखिरकार राजा सिंह ने इजाजत दे दी। अगली सुबह नींगू सफर पर निकल पड़ा। रास्ता वाकई मुश्किल था। तेज हवाएं चल रही थी, पत्थर फिसल रहे थे, मगर नींगू सब्र और तहम्मुल से आगे बढ़ता रहा। कई जगहों पर उसे बांस के तने इस्तेमाल करने पड़े ताकि फिसलने से बच सके। इसकी सस्ती दरअसल इसकी ताकत बन गई। वो जल्दबाजी नहीं करता था। रास्ते में इसे एक जख्मी परिंदा मिला। नींगू ने सफर रोक दिया, परिंदे की मदद की और बांस के पत्तों से उसका घोंसला बनाया। परिंदे ने खुश होकर कहा, नींगू, अगर कभी मदद चाहिए हो तो आवाज देना। बिलाखिर नींगू चश्मे तक पहुंच गया। इसने देखा कि चश्मे का रास्ता एक बड़े पत्थर से बंद था। नींगू ने अपनी पूरी ताकत जमा की, बांस को सहारा बनाया और धीरे धीरे पत्थर को हटाने लगा। देर लगी, मगर आखिरकार पानी बहने लगा। जैसे ही पानी बहा, पहाड़ों में गूंज पैदा हो गई। परिंदे उड़ने लगे, दरख्त झूमने लगे और पानी एक नई नदी की सूरत में जंगल की तरफ चल पड़ा। कई दिन बाद नींगू वापस लौटा। पूरा जंगल खुशी से झूम उठा। दरिया फिर से बहने लगा था। सब जानवर शर्मिंदा थे। बंदर ने आगे बढ़कर कहा, हमने तुम्हें गलत समझा नींगू, तुम वाकई हमारे हीरो हो। राजा सिंह ने ऐलान किया, आज से नींगू जंगल का मुहाफिज कहलाएगा। इसने हमें सिखाया है कि खामोशी और सब्र भी ताकत होते हैं। नींगू ने मुस्कुरा कर कहा, हम सब मिलकर मजबूत हैं। इस दिन के बाद जंगल में कोई किसी को कमजोर नहीं समझता था। सब ने सीख लिया कि हर जानवर की अपनी अहमियत होती है। और नींगू, वो अब भी बांस खाता था, मुस्कुराता था, मगर पूरा जंगल जानता था कि खामोश पांडा सबसे बड़ा हीरो है।